हेलो दोस्तों, मैं हूं साइंस गर्ल और आज मैं आपको बताने जा रही हूं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। जैसे कि आपने सुना है कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए आजकल प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है रेडी। रिसेंटली दिल्ली में ये प्लाज्मा थेरेपी का टेस्ट किया गया था 4 लोगों में। दे ऑल आर ऑल राइट नाउ एंड रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो ये जो है ICMR की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन जो भी पेशेंट ठीक हुए हैं उनसे हम 500 ml प्लाज्मा लेकर दूसरे पेशेंट में चढ़ा के उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, दे आर वर्किंग ऑन दिस। बट बेसिकली बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी की, जो पहले जान लेते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। हमने सुना तो बहुत है न्यूज़ में कि प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि वो वर्क कैसे करता है? तो आइए हम देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। सबसे पहले प्लाज्मा के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज RBC जो कि रेड ब्लड सेल होता है, वो 41% होते हैं। सेकेंड WBC जिसको हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, वो 4% होता है। और WBC के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा। एंड थर्ड आता है प्लाज्मा जो कि 55% होता है। फोर्थ आते हैं प्लेटलेट्स जो कि 0.01% होते हैं। येलो कलर लिक्विड इज कॉल्ड प्लाज्मा जो कि है 55%, और ये येलो कलर के लिक्विड में पाया जाता है एंटीबॉडी। जब पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता है तो उसके शरीर में से अगर एंटीबॉडी जनरेट नहीं हो रही है तो पेशेंट ज़्यादा बीमार हो सकता है। इसीलिए हम ये टेक्निक यूज़ करके देखते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं उनके ब्लड से हम प्लाज्मा निकालते हैं। उस प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी उस बीमारी से लड़ती है या कोई भी पर्टिकुलर डिसीज उस पर्सन को है, एंटीबॉडी का काम ही ये होता है। और जिस पेशेंट में ये एंटीबॉडीज नहीं बनती है उसकी बॉडी में ये प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, और इससे पेशेंट को एंटीबॉडीज मिल जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद हम जानते हैं डोनर। डोनर कौन होता है? जो प्लेटलेट्स डोनेट करता है वो कौन होते हैं? डोनर इज अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो कि ठीक हो जाते हैं तो उनका ब्लड लेते हैं। 2 हफ्ते बाद भी आप ले सकते हैं, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। और उस प्लाज्मा को निकालने के पहले टेस्ट करना होगा कि पेशेंट वापस कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, उसके बाद ही आप सैंपल ले सकते हैं। इसीलिए 2 बार टेस्ट होता है इनका। एक होता है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट इज अ टेस्ट जिससे पता चलता है कि डोनर की बॉडी में कितने एंटीबॉडीज प्रेजेंट है और उनकी कितनी मात्रा है, और ये टेस्ट करने के बाद ही आगे प्रोसीड होते हैं। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये सारे टेस्ट होने के बाद ही प्लाज्मा लेते हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट में से, और कभी कभी सारे टेस्ट होने के बाद ही आप कोई भी पेशेंट का ब्लड ले सकते हैं। उसमें से हम 500 ml ब्लड लेते हैं जो भी पेशेंट होता है, और उसको 250 ml में डिवाइड करते हैं, और ये 2 स्टेप में होता है। कभी कभी क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको हम 2 स्टेप में 250 ml ब्लड देते हैं, बट हर किसी की बॉडी में ये सेम रिएक्ट नहीं करता है। तो समटाइम हम 250 ml किसी और डोनर का देते हैं, 250 ml किसी और डोनर का देते हैं। उससे क्या होता है, अगर सपोज एक पेशेंट को इस डोनर के एंटीबॉडी से कोई फायदा नहीं हुआ तो शायद दूसरे पेशेंट के एंटीबॉडी से हो सकता है। इसीलिए हम इसे 2 अलग अलग स्टेप में भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर चेकिंग आउट दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट, प्लीज सब्सक्राइब एंड गिव दिस वीडियो अ लाइक। Make sure you comment below suggestion for videos you like to see in the future. #ScienceGirl.